नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी एनजीओ के यूट्यूब चैनल सोशल डायलॉग। जैसा कि हमारा प्रयास है कि हम पेरेंट्स को अवेयर करें शिक्षा के प्रति, उनके बच्चे में कैसे शिक्षा के प्रति ललक पैदा हो, वो पेरेंट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, स्पेशली इस कोरोना टाइम में जहाँ स्कूल बंद रहे हैं। तो आज मैं इसी सीरीज़ में आपसे जिक्र करूँगा कि आपने देखा होगा कि यदि पेरेंट्स अपने बच्चे को खुद पढ़ाना चाहते हैं तो उनका बहुत कम इंटरेस्ट होता है। बच्चे माँ बाप से नहीं पढ़ना चाहते। हमेशा हमें यही शिकायत मिलती है कि बच्चे माँ बाप से नहीं, हमारे साथ तो बच्चा हमारा पढ़ना ही नहीं चाहता। वाई सो रिलेक्टेड, क्यों ऐसा अनिच्छुक है, क्यों उसकी इच्छा नहीं होती, क्यों नहीं चाहता? कभी सोचा है हमने? जी, क्योंकि होता क्या है, सपोज़ करो मैं कोई पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लेकर बैठता है, तो जनरली होता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स डेली तो बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं, वो कभी कभी देखते हैं, वो ट्यूटर पे डिपेंड करते हैं, स्कूल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन रेगुलरली नहीं देखते। तो होता क्या है, वो जब बच्चे को पूछते हैं बेटा लाओ बुक लेके आओ, अपने सपोज़ करो एक बच्चा क्लास 3 या 4 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और उन्होंने बोला ठीक है बुक लेकर आओ, वो इंग्लिश की बुक लेकर आ गया। इंग्लिश उन्होंने तो पेरेंट्स जनरली ठीक है ये चैप्टर निकालो, लेसन निकालो, रीडिंग करो बेटा। अब अगर वो बिल्कुल सिंपल चैप्टर है और बच्चा रीडिंग करने में सक्षम नहीं है, नॉट कैपेबल ऑफ रीडिंग प्रॉपरली, तो होता क्या है कि पेरेंट्स को, माँ या बाप जो भी हैं, उनको एकदम गुस्सा हो जाता है, वो और हाइपर हो जाती है बच्चे पे। तुम पे ये भी नहीं आता और तुम कैसे करते हो, तुम्हें तो ये चीज़ इस तरह से आना चाहिए था, तो 4th में हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लाइक दिस दे यूज सच टाइप ऑफ वल्गर वर्ड सम टाइम। गुस्सा आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का मनोबल और डाउन होता है और वो फिर रिलेक्टेंसी होती है, अनिच्छा होती है, वो कभी भी पेरेंट्स से पढ़ना नहीं चाहता, आगे वो बिल्कुल स्केपिंग करता है, दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन हमें करना क्या है, ये सब चीज़ तो हमें पता है, वो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसको दूर कैसे करें? यदि आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपको चाहिए, अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो आप बहुत उसको टेक इट ईजी, आप एकदम हाइपर मत होइए और आप उसको बोलिए कोई बात नहीं बेटा, आपको ही नहीं आ रहा है, भूल गए, आपको तो आता था, मैं बताता हूँ। तो आप उसको, ये नहीं वो कमी क्या है, आपने फाइंड आउट कर ली, यू आर वेल एजुकेटेड, आप जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। ही इज़ नॉट एबल टू राइट टू रीड द वर्ड प्रॉपरली, इट मीन्स ही इज़ लैकिंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ वोवेल साउंड्स। इंग्लिश की जो वोवेल्स की AEIOU जो वोवेल है, उनकी साउंड नहीं आ रही उसे। तो अब आपको इमीडिएटली क्या करना है, आप उसको वोवेल साउंड की प्रैक्टिस करा दो, बिकॉज ही इज इन क्लास 4th स्टैंडर्ड और 3rd स्टैंडर्ड, तो इट बी वेरी इजी टू हिम, उसको बहुत इजी लगेगा। अच्छा, सपोज करो आप उसको बोलोगे बेटा पता है ये वोवेल साउंड से जो वर्ड होते हैं, BAT बैट, FAT फैट, लाइक दिस, और भी आप ड्रिल प्रैक्टिस उसको प्रॉपर्ली कराओ उसको। इसी तरह से AE से कराइए आपने, तो आपने उसको जैसे आपने करा दी, आप सपोज करो वो वर्ड नहीं पढ़ पा रहा था, वो वर्ड था बेटर, BA ना, बैट, इस तरह का, या बेटर BETTER, या वो बैट वर्ड पढ़ने में उसको, तो बैटरी, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, इस तरह के वर्ड, और वो बेटर वर्ड नहीं पढ़ पा रहा था। तो जब आपने वो भी सिखाया तो BET बैट, लाइक दिस, BER बेर, इसी तरह से जब आप TER टेयर भी सिखा दिया, आपने वो साउंड भी सिखा दी, तो फिर आपने दोनों साउंड्स को मिलाया, बैट टेयर, इट इज़ बेटर। तो उसको क्या होगा, अरे तो इट्स वेरी इजी, बहुत सिंपल था, मुझे नहीं आता था, मम्मा ने तो सिखा दिया, पापा ने सिखा दिया, नाउ आई कैन रीड। ही विल बिकम वॉलंटियर टू रीड सो मेनी वर्ड्स लाइक दिस। उस तरह के जो वोवेल साउंड्स हैं आपको, वो उनके वर्ड वॉलंटियर हो जाएगा। और आप क्या करिए, इजी वर्ड लिखिए, या उसी आपकी जो चैप्टर सामने उसमें अंडरलाइन करते जाइए। ही विल प्रैक्टिस इट। जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको आप ब्रेक आउट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, इतना फिर इतना, फिर दोनों को मिला के पढ़वाइए, वो पढ़ लेगा। ही विल बिकम वेरी मच कॉन्फिडेंट, बहुत खुश भी होगा, अरे मम्मा ने तो सिखा दिया मुझे, पापा ने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया, और ही विल बिकम वॉलंटियर। फिर आप क्या काम करिए, हमने उसको इंग्लिश करनी है, उसकी वोकैबुलरी भी, उसकी स्पेलिंग्स, फिर आप डिक्टेशन का एक आइडिया दीजिए उसको। आप क्या काम करिए, बोले बेटा मैं डिक्टेशन लूँगा अभी, आप ये स्पेलिंग्स याद कर लो, आप वो स्पेलिंग उसको जल्दी याद हो जाएंगी क्योंकि आइडिया हो गया है। तो उसको क्या है, जो आपने असेस कर लेना है कि मैक्सिमम वर्ड वो बोलने हैं जो वो जानता है, सिर्फ 1-2 वर्ड ऐसे बोलने हैं जो उसने नए सीखे हैं भी और इजी है और कोई इजीली याद कोशिश की, वो भी आपने अंडरलाइन कर दिए। तब क्या होगा कि वो जब आप डिक्टेशन लेंगे, सपोज करो आपने 10 वर्ड डिक्टेट किए, 10 में आउट ऑफ 10 उसके आए, या आउट ऑफ 10 9 आ गए, तो आप उसको वेरी गुड, एक्सीलेंट देंगे। ही विल बिकम वेरी हैप्पी, अरे बिकॉज ही हैज़ नेवर स्कोर्ड लाइक दिस, तो वो उसको बहुत खुश होगा। तो हमने क्या किया, उसको मोटिवेट किया, उसका मोटिवेशन मिला उसे, और वो मोटिवेशन उसके अंदर एक गियर डाल देगा। इसको बोलते हैं ना गाड़ी में हम कि अपर गियर, तो गाड़ी स्पीड पकड़ती है,
तो हमें गेयर डालना है बच्चे के अंदर। वो कैसे गेयर डालना है मैंने आपको बताया। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि उससे मोटिवेशन इस तरह का देना है कि वो मोटिवेशन मिले, उसको सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए। फिर वो बाद में ऑफ टाइम में भी उसको बोला बेटा कल भी हम स्ट्रेस कराएंगे, तो उसका जब एक दो बार इस तरह का हो जाएगा तो वो बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो बच्चा आपसे खुद इंसिस्ट करे मम्मा मुझे पढ़ा दो ना, आज डिक्टेशन आज भी लेना। तो आप वो बच्चा आपसे इस तरह का बोलेगा तो आप वो बोले मार टाइम निकालो आप मुझे पढ़ा दो। तो वही बच्चा जो बचता था आपसे वो आपके पास आपसे इंसिस्ट करेगा कि नहीं मुझे पढ़ाओ। ये मैंने प्रैक्टिकली किया है, आई एम टेलिंग यू, आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ इट। जो बच्चे बिल्कुल नहीं, वो मेरे पैरों तक में पैर छू सर आज और एक बार डिक्टेशन, सर आज ये चैप्टर वाले में पहले मुझे टाइम दे दो सर। तो हम उनको वही चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें इंटरेस्ट चाहते हैं। हम बड़े भी हैं फिर भी हम अगर हमें जिस काम में इंटरेस्ट होता है वही तो करते हैं। तो ये वजह होती है कि हमें उसको इंटरेस्ट पैदा करना है अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझे होंगे। इसी तरह की आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जो आगे आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपको बच्चों के बारे में जानकारी मिलती रहे। ये टीचर्स के लिए भी, टीचर के लिए भी हम स्किल्स बताएंगे और हम न्यू NEP के बारे में भी वीडियोज़ आएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको लाइक कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच।